मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बहरी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोक मृग, मनुह किरातन फंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। उन्हीं गहराओं सेहद जिए जानी, प्रेम पुलक मृद मंजुल वाणी। भामनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम हृदय काली युवराजु, सहज सलोचन मंगल साजु। दलित उठे सुनी हृदय कठोरु, जनु छुई गयो पाप वर तोरु। ऐसे ओ पीर बहस कई गोई, चोर नारी जिमि प्रकट ना रोई। लखी न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुर ही पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर राहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बहस नयन महु मोरी। मांगु मांगु पै कहूँ पिए, कबहु देह ना लेहु। देन कहो वरदान दुई, तेहु पावत संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जाने मरम राऊ हंसी कही, तुम ही को हाप परम प्रिय हैं। थाती राखी ना मांगे काऊ, विसर गयो मोहे भोर स्वभाव। झूठे हम ही दोष जनि देहु, दुई के चार मांगी किन लेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन ना जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटित गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सहाय, वेद पुराण विदथ मनु गाय। तहीं पर राम शपथ करवाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात तुड़ाई कुमति हंस बोली, कुमति कह बकुल जन खोली। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुविहंग समाज। बिलनी जमी छालन चहत, वचन भयंकर बाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। स्नेह प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भर तहीं टीका। दूसर वर मांगू कर जोरी, परवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनीति ये वचन भूप ही सोपु, शशिकर सुवत विकल जिमि कोपु। गए सहम कुछ कह नहीं आवा, जनु साचान बन झपटे ओलावा। विवरण भयो निपट नर पालु, दामिन हने मनहु तर तालु। माथे
हाथ मूंदी दोई लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरत करनी जनु हित समूला। अवध उजारि कीन्ह कैकेयी, दीन से अचल विपति केरई। कवने अवसर का भयो, गयो नार विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतहि अविद्या नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। एहि विध राम मन ही मन गई, देखे कुभाति कुमति अस कहई। भरत की रायुर पूत न होई, आने हो मोल विसाही मोही। जो सुनि सरे अस लाग तुम्हारे, काहे न बोले हो बचन संभारे। देहु उतरे अस कहूँ के नाही, सत्य संधि तुम रघुकुल माही। देन कहो वरे अभिजन देहु, तजहु सत्य जग अप जश लेहु। सत्य सराही कहो वर दीना, जाने उले मांगी चबेना। सिद्धि बीच बलि जो कुछ भाखा, तन धन तजे बचन प्रण राखा। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर गई। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राम। शिर धुनि लीन सास अति, मारस मोहि कठाउ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। आगे देख जरत रिस भारी, मनुष्य रोष तराराव भारी। मुठ हिक बुद्धि धारे निठुराई, धरि को बरी सान बराई। लख्यो महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। भूले राव कठिन कर छाती, वाणी विनय नता सुसहाती। प्रिय वचन कस कहस कुभाति, रीति प्रतीति प्रीति कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो कवि शंकर साखी। अवसि दूत मैं पठेउब प्राता, एहि वेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन साधि सब साज सजाई, देहो भरती राज बजाई। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार कर, करत रहो निपनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। राम शपथ शत कहो सुभाऊ, राम मात मोहि कहा ना काऊ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, ताते परे मनोरथ छूछे। ऋषि परिहरे अब मंगल साजु, कुछ दिन गए भरत युवराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अजहु हृदय जरत कहीं
समझो साचा। कहु तजि रोष राम अपराध, सब कोई कहे राम सुठ साधु। तेहु सराहस कर सनेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। जासु स्वभाव रहु अनुकूला, सो किमि करहि मात प्रतिकूला। प्रिय हास रिस परहरु, मांग विचार विवेक। जहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जिय मीन बरबार बहिना, महि विनु फनिक जयो दुख दीना। कहु स्वभाव छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाहि। समझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृद वचन कुमति जिय जरई, मनहु अनल घृत आहत परई। कहु करहु किन कोटि उपाया, इहा न लागी रायुर माया। देहु की लेहु ऐश कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब तह जाने। जस कौशला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देउ कर साका। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरन रायुर यश, नृप समझयो मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। अस कहि कुटिल भटनी उठि ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिन बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रेख तरमूला, चले विपति वारिध अनुकूला। लखी नरेश बात सब साची, तिय में सुमीच शीश पर नाची। गहि पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुलि होस कुठारी। मांगहु मात अबहि दयो तोहि, राम विरहि जन मारस मोहि। राखु राम कह जह तह भांति, नहीं दया तरज जन्म भर छाति। देख व्याधि आसाधि नृप, परयो धरनी धुनि माथ। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। व्याकुल राव शिखल सब गाता, करनी कलप तरु मन हुने पाता। कंठ सुख मुख आवना बानी, जन पाठीन दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कह केई, मनहु घाय महु मायुर दई। जो अंतहि अस कर तब रहु, मांगे मांगे कहि केवल कहु।
अर कृपणाई, होई कि क्षेम कुशल रोताई। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अब लाज में करना करहु। तनु तिय तन्य धाम धन धरनी, सत्य संध कह विपुल कमरनी। मर्म वचन सुनि राउ कहे, कुछ न दूषण तोरे। लागे तो ही पिशान जचन, काल कहावत मोर सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। चहत न भरत भूप पद भोरे, विधिवश कुमति बसे उर तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयो कुठार यही विधि राम। शुभ शुभ सही फिर अवध सुनाई, सब गुण धाम राम प्रभु ताई। करहि भाई सकल सेवकाई, होए ही तिन पुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछताओ, मोह न मिटहि न जाए काऊ। अब तोहे नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ महंगाई। जब लगी ज्यों कहूँ कर जोरी, तब लाजनि कुछ कह सबहोरी। फिर पछतै हँसे अनत अभागी, मारस गाय नहारो लागी। परे उराऊ कह कोटि विधि, काहे करस निदान। कपट से आनी न कहत कुछ, जागत मन हम शान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम राम कहि बिकल भुआलो, जिमि बिनु पंख विहंग विहालो। हृदय मनाई भोर जन होई, राम ही जाय कहे जन कोई। उदय करहु जनि रवि रघुकुल बर, अवध विलोकि छून होई उर। भूप प्रीति कह के निठुराई, उभय अवध विधि रची बराई। बिलपत्र पिहि भयो बिनु सारा, वीणा वेणु शंख धुनि धारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपहि जनु लागत छायक। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निशि नींद परी नहीं काहू, राम दर्श लालसा छाऊ। द्वार भीर सेवक सचिव, कहे उदित विदेख। जागे अजहुन अवधपति, कारण कवन विशेख। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पछिल पहर धूप नित जागा, आज हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजयो काज रजायुस पाई। गे सुमंत तब रायुर पाही, देखि भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहि विपदि विषाद विसेरा। पूछे कोई न उत्तर दे,
सकल विवर मही पर्यो, माने हो कमल मूल परिहर्यो। सचिव सभीत सकहि नहीं पूछी, बोले अशुभ भरि शुभ शुचि। परिनाराज ही नींद निशी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटे भोर किए, मर्म न कहो महीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीताराम। तब राजा की ओर से ऐसी बात सुनकर निर्बुद्धि कैकेयी हंसने लगी। तत्पश्चात शरीर में आभूषण ऐसे सजाने लगी मानो मृग को देखकर कोई किरातनी जाल रच रही हो। फिर राजा दशरथ ने कैकेयी को सुहृद समझकर प्रेम से पुलकित हो मीठी वाणी से बोले कि हे भामिनी, तेरे मन की भाने वाली बात हो गई। नगर के प्रत्येक घर में अनंतो उत्सव हो रहा है। कल राम को युवराज पद दूंगा। हे सुनैनी, मंगल साज सजो। दशरथ के वचनों से कैकेयी के हृदय को असहन ठेस लगी, मानो पक्का तोड़ फूड़ा छू गया हो। ऐसी पीड़ा का कैकेयी ने हंसकर छिपा लिया, जैसे कोई चोर की स्त्री प्रत्यक्ष नहीं होती। राजा ने उसका कपट चातुर्य न समझा, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों में श्रेष्ठ गुरु मंथरा की पढ़ाई थी। यद्यपि राजा दशरथ नीति में निपुण थे, पर स्त्री चित्त का समुद्र आगाध है, उसे राजा दशरथ जी नहीं जान सके। तब कैकेयी कपट पूर्वक प्रेम बढ़ाकर हंसती हुई पुण्य बोली, हे प्रियतम, आप मांग तो बराबर ही करते हैं, परंतु कुछ देते लेते नहीं। आप 2 वरदान देने के लिए कहे थे, वह भी मुझे पाने में संदेह जान पड़ता है। राजा हंसकर कहने लगे, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। तुम्हें नाराज होना ही अधिक प्यारा है। मेरे पास थाती रखकर तुम्हें कभी मांगा नहीं, और सीधे स्वभाव के कारण मैं भी भूल गया। 2 के 4 क्यों नहीं मांग लेती हो? मुझे झूठी तहमत मत दो। रघुकुल में सर्वदा से ये रीति चली आई है कि प्राण चाहे चले जाएं, पर वचन नहीं टलता। झूठ बोलने के समान अन्य पापों के समूह नहीं हो सकते। सत्य समस्त सुंदर स्कृतों से की जड़ है, ऐसा वेद और पुराणों में विदित है। मनु जी ने भी ऐसा वर्णन किया है। इस पर सुकृत और स्नेह की मर्यादा राम की कसम करवाई और बात को खूब पक्का करके हंसकर बोली, मानो कुमति रूपी कुत्सित शिकारी ने बाज की टोपी खोल दी हो। महाराज दशरथ जी का जो मनोरथ है वह तो सुंदर वन है, और उस मनोरथ का जो सुख है वह उत्तम पक्षियों का समाज है। उस वन में इस कैकेयी रूपी भागनी मानो अपने भयंकर वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है। हे प्राणपति, वे जो दोनों वर हमारे मन को भाते हैं, उसमें से एक में तो भरत को राज तिलक दो, और दूसरे वर से आप मेरे मनोरथ ये पूर्ण कीजिए कि तपस्वी वेश धारण कर विशेष उदासी हो, 14 वर्ष तक रामचंद्र जी वनवासी हों। स्त्री की ये बात सुनकर राजा शोकित हो गए, मानो चंद्र किरणों को छूते ही चकवा विकल हो जावे। राजा ऐसे सहम गए, कुछ बोल न सके, मानो बाज ने वन के अंदर बटेर को झपट लिया हो। राजा अत्यंत विवर्ण हो गए, मानो ताड़ वृक्ष पर बिजली टूट पड़ी हो। राजा दोनों हाथ शिर धर नेत्र मूल सोच करने लगे, मानो सोच ही शरीर धरकर सोचने लगा। कहने लगे कि मेरे फलते वृक्ष को मूल समेत मानो हाथी ने उखाड़ दिया। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और आपदा की पक्की नींव डाल दी। हाँ, ये किस अवसर पर क्या हो गया? मैं स्त्री के विश्वास में पड़ गया। जैसे योग सिद्ध योगी को फल के समय अविद्या नाश कर देती है, इस प्रकार राजा मन जलते हैं। तब उनको वैसे देखकर वह दुबती कैकेयी कहती है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे मोल खरीद कर लाए हैं? जो मेरे वचन आपको वान के समान बुरे लगते हैं, तो पहले ही संभाल के क्यों नहीं कहे? अब उत्तर दो या नहीं कहो। तुम रघुकुल के सत्यवादी कहलाते हो, वर देने को कहकर अब मत दो। सत्य को त्याग कर जगत के में अपजश को लो। सत्य की सराहना करने वर देने को कहा था, क्या यही समझा था कि वही चबेना ही मांग लेगी? शिव ध्वनि और वली ने अपना शरीर और धन गंवा दिया, पर वचन नहीं गंवाया। कई राजा को ऐसे कटुन वाक्य कहती है, मानो जले पर नमक छिड़कती है। धर्म धुरंधर राजा दशरथ ने धीरे धरकर आंख खोली और सिर धुनकर लंबी सांस ली। ये वचन कहा, अरे पापिनी, मुझे बुरी ठौर मारा है। राजा ने देखा कि सामने क्रोध से जलती हुई कैकेयी मानो नंगी तलवार लिए खड़ी है, जिसकी कुबुद्धि ही मूठ है, निर्पठन की तीक्ष्ण धारा हो, जो कुबरी रूपी सान पे चढ़ा के पहनाई है।
राजा ने उस कराल कठोर को देखा और समझा कि ये सत्य ही मेरी जिंदगी ले लेगी। तब वह छाती को कड़ी करके विनती करते हुए बोले, जो कैकेयी को अच्छी न लगी, हे प्रिय, तू किस प्रकार ऐसे को भांति के वचन कहती है? तुमने तो रीति प्रतीति और प्रतीति खो दिया। मैं शिव जी को साक्षी देकर कहता हूँ कि भरत और राम दोनों ही मेरे दोनों आंखें हैं। अवश्य ही प्रातःकाल होते ही मैं दूत को भेजूंगा। मेरी आज्ञा पाते ही दोनों भाई शीघ्र आ जाएंगे। तब मैं उत्तम दिन देखकर साज सजाकर बजाकर भरत को राज्य दे दूंगा। हे प्रिय, श्री रामचंद्र जी को राज्य का लोभ नहीं है, उनकी तो भरत पर बड़ी प्रीति है। ये तो बड़े भाई का विचार करके मैं राजनीति का पालन कर रहा था। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ, इस संबंध में राम की माता ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। मैंने तुमसे बिना पूछे जो ये किया, उसी से मेरा सब मनोरथ निष्फल पड़ गया। अब तुम क्रोध को छोड़कर मांगलिक साज सजाओ। कुछ दिन बाद भरत को युवराज पद दे दूंगा, परंतु मुझको एक ही बात का दुख लग रहा है कि तुमने जो दूसरा वर मांगा है वह असमंजस का है। उसकी आंच से मेरा हृदय अब तक जल रहा है। ये क्रोध हंसी का अथवा सच है? अच्छा, तुम ही रामचंद्र जी का अपराध बताओ, क्योंकि रामचंद्र जी को सब लोग बड़ा सीधा और नेक कहते हैं। तू भी स्नेह और प्रशंसा ही करती रही। अब ये सुनकर मुझे संदेह हुआ कि जिन रामचंद्र जी का स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वह तुम्हारे प्रतिकूल कैसे करेंगे। हे प्रिय, अब तुम इस हास्य को, रोष को त्याग कर विवेक से विचर कर वर मांगो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देखूं। चाहे जल के बिना मछली और मणि के बिना सर्प दीन दुखी होकर जीता है, किंतु मैं तो अपने स्वभाव को निष्कपट भाव से कहता हूँ कि रामचंद्र के बिना मेरा जीवन जीना नहीं है। हे चतुर्प्रिय, अपने जी में समझकर कि मेरा जीवन राम के दर्शन के ही अधीन है, ये मीठे तथा कोमल वचन सुनकर कुमति कैकेयी जल उठी, जैसे घृत की आहुति अग्नि में पड़ गई हो। कैकेयी कहने लगी, हे महाराज, चाहे करोड़ों उपाय क्यों न कीजिए, पर यहाँ आपकी माया ना लगेगी। वर दीजिए, नहीं तो ना करके संसार में अपजश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता। राम साधु है और तुम सयाने साधु हो। राम की माता भी भली है, मैंने सब पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला ताका है, मैं वैसा ही फल उसको छका करके याद रखने योग्य दूंगी। प्रातः काल होते ही यदि रामचंद्र मुनियों का वेश धारण करके वन को नहीं चले जाएंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको अपजश होगा। हे राजन, इसे आप अपने मन में विचार लें। यह कहकर कुटिल कैकेयी उठकर खड़ी हुई, मानो क्रोध रूपी नदी और भी बढ़ गई हो। ये नदी पाप रूपी पर्वत से प्रकट हुई है, उसमें क्रोध रूपी जल भरा पड़ा है, जो देखे नहीं जाती, बड़ी डरावनी है। दोनों वर उस नदी के तट पर हैं। कैकेयी का कठिन हट कठोर धार है, जो कुबरी की बातों का फैलावा है, वही नदी का भंवर है। जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो वह तट के वृक्षों को बहा देती है। राजा दशरथ जी जहाँ वृक्ष रूप है, सो ये धारा उनको जड़ से काटती हुई विपत्ति रूपी समुद्र में ले जा रही है। राजा ने देखा कि सब बात सच्ची है, स्त्री के बहाने से ही मेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है। तब वह फिर उसके पैर पकड़कर और बैठाकर विनती करने लगे कि तुम सूर्यवंश में कुलाहड़ी स्वरूप मत बनो। सिर मांगो तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा, पर मुझे रामचंद्र जी के वियोग में मत मारो। जिस प्रकार से हो सके तुम रामचंद्र जी को रख लो, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। इतने पर भी जब राजा ने कैकेयी का हठरूपी रोग असाध्य देखा, तब सिर पर पीटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और हाँ राम रघुनाथ, ये दीन वचन कहने लगे। राजा व्याकुल हो गए, उनके सारे अंग ऐसे शिथिल हो गए मानो हथनी ने कल्पवृक्ष को घाट डाला हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो जल के बिना मछली दीन हो रही है। फिर कठोर कैकेयी कड़वे वचन कहने लगी, मानो घाव में विष दे रही है। महाराज, जो अंत में आप का यही कर्तव्य, तो मांग लो। ये बात किसके बल से कही थी? हे राजन, दो बातें एक समय में कैसे हो सकती हैं? ठठाकर हंसना और गालों का फूलना, दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, पंचायत करे और कुशल क्षेम की भी इच्छा करें, या अपने वचन को छोड़िए या धीरज धरें। स्त्री की तरह करुणा न कीजिए। सत्यवादी के लिए शरीर, स्त्री, धन और पृथ्वी, ये सब तृण के समान वर्णन किए गए हैं। ये मर्म भेदी बातें सुनकर राजा ने कहा, तेरा इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि तुझको तो पिशाच की तरह मेरा काल आकर लग गया है, जो ये सारी बातें कहलवा रहा है।
भरत तो भूलकर भी राज्य पद नहीं चाहते, होनहार के वश होकर ही तेरे हृदय में ये कुबुद्धि हुई है। सो ये सब मेरे ही पापों का परिणाम है, जिससे विधाता कुछ समय में टेढ़ा हो गया है। अयोध्या फिर अच्छी प्रकार से वसेगी, सब गुणों के धान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। परंतु हे पापनी, तेरा ये कलंक और मेरा पछतावा मर जाने पर भी ना मिटेगा और ना कभी जाएगा। अब जो तेरे जी को अच्छा लगे ऐसे ही कर, किंतु मुख छिपाकर मेरी आंखों की आड़ में बैठ जा। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि जब तक जीऊं फिर कुछ मत कहना। हे अभागिनी, जैसे कोई सिंह को तृप्त करने का गाय का वध करे और सिंह को खाने पर पछतावे, वैसे ही तू भी पीछे पछताएगी। महाराज उसके करोड़ों प्रकार से समझाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कहा, नाश किए डालती है, किंतु तू भी कपट में सयानी ककई कुछ नहीं बोली, मानो शमशान जगाती है। राम राम की रट लगाते हुए राजा ऐसे विकल हो गए जैसे पंख के बिना पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। वे मन ही मन मना रहे थे कि सवेरा ना होवे और ये बात कोई रामचंद्र जी से जाकर ना कह देवे। हे रघुकुल के गुरु भगवान सूर्य, आप उदय ना हो, क्योंकि अयोध्यापुरी को देखकर आपके हृदय में शूल होगा, क्योंकि ब्रह्मा ने महाराज दशरथ की प्रीति और ककई की निष्ठुरता की सीमा बनाकर रची है। राजा को विलखते प्रातः काल हो गया और द्वार पर वीणा बांसुरी तथा शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ने लगे, किंतु ये सब कुछ राजा को वान के समान लगते थे। राजा को ये सब मंगल ऐसे ही अच्छे नहीं लगते जैसे सहगामिनी स्त्री को गहने। उस रात में किसी को नींद नहीं पड़ी, सबके हृदय में राम के दर्शन की अभिलाषा का उत्साह था। राजद्वार पर नगरवासियों की भीड़ लगी थी। सूर्य के निकलते देखकर सेवकों ने मंत्रीगण कहते हैं कि अभी तक राजा नहीं जागे, इसका क्या विशेष कारण है? राजा नित्य तड़के उठते हैं, आज हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है, अभी तक नहीं जागे। हे सुमंत, तुम जाकर राजा को जगाओ और आज्ञा पाकर कार्य करो। तब सुमंत निवास में गए, वहां भयावना दृश्य देखकर डरते हैं। रनिवास मानो दौड़कर खा जाएगा, वह देखा नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद का अड्डा बन गया है। पूछने से कोई उत्तर नहीं देता। जिस भवन में राजा और कई थे, सुमंत उस महल में गए और ये जीव कह के मस्तक नवाकर बैठे। राजा की दशा देखकर सुमंत सूख गए। उन्होंने देखा कि सोच में राजा विकल है, रंग बदरंग हो गया है, पृथ्वी पर बड़े हैं मानो जड़ से छूटा कमल हो। भय से मंत्री कुछ न पूछ सका। इतने में कई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण ईश्वर ही जाने, परंतु राजा ने रात भर राम राम कहकर भोर कर दिया और अपना कुछ भेद नहीं बतलाया।